अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। तो जी ईद का हमारा तो सेकंड डे भी गुज़र गया अभी, और अक्सर मकामात पे तो तीनों दिन ईद के गुज़र चुके होंगे। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया ही था कि हम लोग ईद पे प्लान कर रहे हैं जाने के लिए नियाग्रा फॉल्स। तो अगर तो ईद के दिन की मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेती व्लॉग तो फिर वो इतना लंबा हो जाता कि फिर ये नियाग्रा फॉल्स का जो विज़िट था ये कंप्लीट ना हो पाता। तो बस ईद की नमाज़ हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और हम अपना जो था वो सफ़र नियाग्रा फॉल्स के लिए शुरू कर चुके। मौसम बड़ा ही अच्छा था उस दिन, लेकिन हम लोगों ने जो टेम्परेचर पहले से वेदर फोरकास्ट में देखा था गर्मी थी लाइक। तो ये था कि यहाँ पे टोरंटो में तो रेन रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया था तो रास्ते में ही अच्छी खासी तेज़ जो है ना वो बारिश ये हो रही थी। तो बस हम लोग कुछ बातें करते और बच्चे जो हैं वो कुछ गेम्स खेलते और आपस में बातें करते जा रहे थे। लेकिन मैं जो हूँ वो ये आप सब ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि ईद का दिन जो होता है ना वो जब हम यूँ होते हैं तो उसमें बार बार हमें अपना घर याद आ रहा होता है। तो बस कुछ मिली जुली सी कैफियत थी, घर भी याद आ रहा था, लेकिन साथ साथ जो बच्चों के साथ जिस वक्त से गुज़र रहे हैं अभी ये भी तो हम लोग मेमोरीज ही बना रहे हैं ना। तो ताकि कल जब हम पीछे मुड़ के देखें तो ये हमें यादगार जो दिन हों उनमें फिर ये दिन होते हैं। तो हम लोग अपना वो ट्रैवल जो टोरंटो से हम लोगों को नियाग्रा फॉल्स जाने में तकरीबन 1 आवर और 40 मिनट्स तकरीबन लगते हैं नॉर्मली, वो हमें 2 घंटे और तकरीबन 15-20 मिनट लग गए पहुँचने में। बारिश भी थी और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जनाब सबसे पहला स्टॉप हमारा हुआ मस्जिद आयशा पे, क्योंकि ज़ोहर हमें पढ़नी थी और जहन में यही था कि ज़ोहर एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो काफ़ी टाइम है उसके बाद असर के वक्त में, तो फिर दोबारा जो है ना वो एक ही दफ़ा फिर बच्चों की जो हैं मसरूफियात वो शुरू की जाएं। तो मस्जिद हम पहुंच गए, मस्जिद आयशा, यहाँ पे वज़ू वगैरह किया और हम सब ने नमाज ज़ोहर की नमाज जो है वो अदा की। बहुत अच्छी एक मस्जिद और बहुत बड़ी एक सहूलत, जो बहुत हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर जगह पे बहुत आसानी से हमें मसाजिद मिल जाती हैं। हमें वज़ू के लिए नमाज के लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे नमाज़ पढ़ी और अज़कार वगैरह और सुबह की जो दुआएं वो सारा वो घर से ही हम पहले ही मुकम्मल करके निकले थे। तो मस्जिद देखें आप बहुत खूबसूरत बनी हुई है और बल्कि अभी इसका मज़ीद जो है ना इसकी एक्सपेंशन का काम भी चल रहा था। तो नमाज के बाद वहाँ से निकले हैं तो बच्चों ने जनाब ये डिसाइड किया था कि पहले हम ये जो डाउनटाउन है ना क्लिफ्टन हिल्स यहाँ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो राइड्स हैं जो इनको अपना सारा मज़ा करना था ना वो इसी एरिया पे था। तो अब चूँकि बार बार जाने के बाद बच्चे पहले से माइंड सेट बना के जाएं और हर चीज़ का उन्हें पता है, पहले से प्लान बना हुआ है कि पहले यहाँ जाएंगे तो वो फिर इजी रह जाता है। और इस दफ़ा हम लोगों ने ये भी डिवाइड कर लिया था कि बेटे को जो जिन राइड्स पे जिन अट्रैक्शंस की तरफ जाना था हस्बैंड बेटे को लेके चले गए और मैं और मेरी बेटियाँ जो हैं वो हम लोग कुछ जगह पे ये इकट्ठे थे। और सबसे पहला स्टॉप तो मुझे ये लगता है ये जो कैनेडियन मिडवे है ना यहाँ पे होता है सबका ही। तो जनाब ये यहाँ पे गए और इस दफ़ा इन्होंने इतनी ये अक्लमंदी की कि बहुत सारा टाइम यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि अब इनको पता है कि किस जगह पे ये इंजॉय करते हैं, जो इनको सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ें लगती हैं। ये इन्होंने वहीं पे ना इस दफ़ा बड़ा वाइसली बच्चों ने कैलकुलेटेड टाइम के अंदर किया। तो इस दफ़ा थोड़े टाइम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने। तो उसके बाद फिर ये स्टॉप तो लाजमी होता है कैनेडियन मिडवे का, और उसके बाद यहाँ पे एक दिन के लिए ना कोई भी जाके तो ये सारी चीज़ें एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकता। तो बेस्ट यही रहता है कि आप ओवरनाइट स्टे कर लें और 2 दिन आपके पास हों तो फिर ही आप नियाग्रा फॉल्स का ये पूरा एरिया जो है उसको कवर कर पाते हैं। लेकिन हमें तो वापस आना था और उसके साथ ही ये फज फैक्ट्री है, इतनी किस्म की चॉकलेट्स और यहाँ पे अंदर जो है ना वो जो इनके पास स्नैक्स हैं कि कोई हद नहीं। अच्छा गर्मी फ़ील हो रही थी तो फिर साथ साथ ही बच्चे कोई ना कोई अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, किसी को स्मूदी चाहिए थी, किसी को टी या कॉफ़ी, जो भी चीज़ थी बहरहाल वो साथ साथ चल रहे थे। और
हम लोग जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो फिर ज़्यादा बेहतर रह गया। तो अभी ये जो बर्गर किंग के साथ ही यहाँ पे एक लेज़र टैग की जगह थी, हस्बैंड और बेटा यहाँ पे थे, बिज़ी थे, और हम लोग जो है ना वो दूसरी साइड पे आ गए थे। अच्छा, मैं राइड्स पे नहीं जाती हूँ, तो अब वैसे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। जब छोटे हों तो फिर तो ये होता था कि बच्चों को साथ लेके बैठें, ताकि उन्हें एंजॉय करना है तो ख़ुद हमें नहीं भी एंजॉय करना, तो बच्चों की खुशी के लिए चले जाते थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अब ये हर चीज़ खुद मैनेज कर लेते हैं। और जी, जो कोई क्लिफ्टन हिल्स में आए और यहाँ पे स्काई व्हील में ना जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ये बेस्ट है कि जब आप स्काई व्हील में बैठते हैं ना, तो अभी मैं आपके साथ आगे इसका शेयर करूँगी। पूरा एरिया आपको, इवन यहाँ से नियाग्रा फॉल्स का भी व्यू बड़ा अच्छा, और पूरे इस एरिए का कंप्लीट व्यू जो है ना वो आपको स्काई व्हील से भी मैं दिखाती हूँ आगे। ये जो है ये गोल्फ है, छोटा सा गोल्फ क्लब पार्क बना हुआ, छोटा सा गोल्फ एडवेंचर, और साथ इसमें डायनासोर्स हैं, और ये वोल्केनो है। तो जगह तो बहुत खूबसूरत है, और इतने सारे टूरिस्ट होते हैं कि जब भी जाए ना, इट डज़न्ट मैटर कि वेकेशन है नहीं है, कोई इवेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, आप रूटीन में भी जब भी जाएं। अभी देखें ये मंडे है, और इस जगह पे ना हर वक्त ही काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। ये अब जो मैं आपको बता रही थी ना, स्काई व्हील के अंदर से जो व्यू है ऊपर का डिटेल सारा आप यहाँ से देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है, और पूरा एरिया जो है वो आपको यहाँ से नज़र आता है। तो बड़ा बच्चों ने एक यादगार दिन गुजारा, और अच्छा रह गया। घर में ईद अगर गुजार लेते तो फिर वो गुज़र ही जानी थी, लेकिन ये कि अच्छा होता है बच्चों को अगर उनकी फेवरेट जगह पे लेके जाया जाए। तो ये इन्होंने ख़ुद ही चूज़ किया था कि नहीं, हमें दोबारा भी नियाग्रा फॉल्स ही जाना है। तो आपको भी ये अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था कि डिटेल बताएं, तो यहाँ ना पार्किंग जो है, पार्किंग के बारे में मुझे कमेंट एक आया था। पार्किंग देखें, जो पेड पार्किंग यहाँ पे मिलती है, पब्लिक पार्किंग, वो अगर तो आप बिल्कुल ही यहाँ पे क्लिफ्टन हिल्स के करीब में लेते हैं तो वो तो $30 पर आवर तक की भी मिलेगी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप यहाँ से वॉक कर लेते हैं, लाइक 1 किलोमीटर मेन से थोड़ा सा हट के, तो वहाँ पे फिर आपको ना वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो मुझे और बच्चों को तो हस्बैंड ने यहाँ पे ड्रॉप किया था कि मैं पार्किंग के लिए गाड़ी जो है उसको गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, वो फिर बाद में आए। और यही बेस्ट रहता है कि हम पूरे दिन के लिए ना वो ले लेते हैं पार्किंग, जो चीप रह जाती है। तो थोड़ी सी वॉक तो करनी पड़ती है, लेकिन ये कि मिल जाती है इजीली, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। और बाकी ये इतना लंबा हो गया है, लंबा जो हमारा टूर था, कि एक व्लॉग में पूरा नहीं हो सकता। मैं जो नेक्स्ट है ना, जो नियाग्रा फॉल्स का उसका व्यू है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये सारा एरिया जब बच्चों ने अपनी अपनी राइड्स कंप्लीट कर ली थी, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है जी हॉन्टेड हाउस। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब देख के लग रहा था, मैं तो नहीं गई थी, मेरी बेटी और बेटे को ही जाना था। और साथ जो है नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो है यहाँ पे ना नियाग्रा स्पीडवे। तो इसको बच्चों ने फाइनली, जो लास्ट इनकी यहाँ पे डेस्टिनेशन है ना, वो ये थी। तो इसके बाद फिर हम नियाग्रा फॉल्स की तरफ में चले गए थे। वो जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।